ओके सो गाइस देखो, पहली बात तो ये कि मैं जनरली ऐसी टाइप की वीडियोस बनाता नहीं और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे एंड बहुत सारे लोग मेरे को पहली बार देख रहे होंगे। सो आई एम आकाश वर्मा। आई एम करंटली इन थर्ड ईयर। मेरा थर्ड ईयर अभी स्टार्ट होने वाला है, जो कि है 5th सेमेस्टर। सेकंड ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया है कॉलेज में। एंड अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि देखो भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास। एक तो वीडियो आइडियाज नहीं है, अभी मैं छुट्टी में चिल कर रहा हूँ। मैं सेकंड ईयर का एंड से हुआ तो मैं अभी छुट्टी में चिल कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ। बट बहुत सारे लोग का कमेंट हुआ, बहुत सारे लोग का व्हाट्सएप में है कि एक बार प्रोसीजर जो भी है एडमिशन का उसको बता दो। देखो मेरा चैनल इस चीज़ पे इवॉल्व नहीं करता है ये सारी चीज़ें पे, बट मेरे पास वीडियो आइडिया नहीं है एंड मेरे पास इस चीज़ की डिमांड है, तो मैं इसलिए इस वीडियो बना रहा हूँ। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। सो बात ये है कि देखो सबसे पहले तुम लोग देते हो कीटी का एग्जाम, ठीक है। कीटी का एग्जाम देते हो जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सिंपल होता है। अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो सिंपल होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट तुम्हारा कुछ भी रैंडम रैंक आया, ठीक है। सपोज तुम्हारा रैंक आया 1000, ठीक है। अगर तुम्हारा रैंक 1000 आया तो उसके बाद तुम्हारे पास आती है ब्रांच सिलेक्शन के लिए ऑप्शन, ठीक है। तुम एक मेल आएगा, तुम उसे खोलोगे, तुम्हें आएंगे 5 सब्जेक्ट, या मतलब तुम अपने हिसाब से अलाइन कर दो तुम्हारे रैंक के हिसाब से, ठीक है। तो तुम ऑब्वियसली सबसे टॉप ब्रांच सबसे ऊपर डालोगे जो कि CSE है। तो फिर उसके बाद तुम ऐसे ऐसे करके उसको अरेंज कर दोगे, ठीक है। बट तुमको ज़रूरी नहीं है कि जो तुम सबसे ऊपर डालो वो अलॉट हो, बट तुम्हारा प्रेफरेंस है वो, ठीक है। तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हें अपना ब्रांच अलॉट हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम्हें आता है अलॉटमेंट लेटर। जब अलॉटमेंट लेटर आता है तो तुम्हें देने पड़ते हैं 75,000 रुपीज़। 75,000 रुपीज़ एक तरीके से तुम्हारी सीट की बुकिंग है कि तुम जो भी किट में एडमिशन ले रहे हो वो तुम्हारी परमानेंट बुकिंग हो गई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब तुमने 75,000 दे दिए, उसमें से 65,000 अकॉर्डिंग टू किट लैपटॉप के लिए लेता है, ठीक है। अब तुम देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, सब पूछते हैं कि किट का लैपटॉप लेना कंपलसरी है कि नहीं है। सीधी बात, लैपटॉप लेना कंपलसरी है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको लैपटॉप लेना पड़ेगा। एंड वो जो भी लैपटॉप दे तुमको लेना पड़ेगा। बाद में तुम उसको जो करना है करो, वो तुम्हारा लैपटॉप हो गया, ठीक है। वो लैपटॉप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉलेज का है, बट नहीं, वो कॉलेज का लैपटॉप नहीं रहेगा, वो तुम्हारा लैपटॉप हो जाएगा अपना खुद का, ठीक है। ये बहुत बड़ा डाउट था, बहुत सारे लोग पूछे जा रहे थे कि वो लैपटॉप लेना है कि नहीं, लेना है कि नहीं। लेना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हारे पास अपना लैपटॉप है, तुम अपना लैपटॉप चलाना चाहते हो तो ये किट वाला लैपटॉप अपने घर में दे देना, यूज़ आएगा, और अपना लैपटॉप ले आना, ठीक है। ऐसा मैंने किया था, तुम भी कर सकते हो अगर तुम्हें हेवी यूसेज है, कुछ काम करते हो तब। एंड आफ्टर दैट तुमने फीस दे दी, तुम्हारा एडमिशन हो गया, ठीक है। एडमिशन कंफर्म ऑलमोस्ट हो गया ठीक है। अभी इस बार हुआ ये है कि बहुत सारे लोग का बोर्ड में परसेंटेज कम आए हैं, 60 से कम एग्रीगेट PCM में, ठीक है। तो जब तुम्हें मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है अलॉटमेंट लेटर के बाद, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जब तुम अपलोड करते हो सकता है तुम्हारी मार्क्स 60% से कम, वैसे होना तो नहीं चाहिए यार, मतलब कैसे भी करके PCM में 60% तो ले ही आओगे। सो ये अगर तुम्हारा कम है तो तुम्हारा एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कम है तो, थोड़ा सा कम है तो मैनेज हो जाएगा, बट अगर ज़्यादा कम है तो तुम्हें फिर तो इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा 12th का, या तो फिर जाके ऑफिस में बात करनी पड़ेगी ऑफलाइन, ठीक है। और मेरे को तो कोई सॉल्यूशन पता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारे सारे प्रोसेस खत्म हो गए, मोस्टली तुम लोगों ने कर दिया होगा, या फिर जो भी अभी फेज 2 जो भी होने वाला है वो एग्जाम देंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जब तुमने ये सारी चीज़ कंफर्म कर ली, अब तुम्हें पता चल जाए तुम्हारा एडमिशन हो गया। उसके बाद तुम्हें देनी पड़ेगी फीस इन द सेंस की सेमेस्टर, हॉस्टल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो भाई हॉस्टल के बहुत सारे क्राइटेरिया है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, छी भाई कैसी भाषा हो गई मेरी, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। उसका मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा, तुम वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे एक PDF है, उसमें सारी फीस सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एंड देखो तुम लोग का बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि AC लेना चाहिए कि नॉन AC लेना चाहिए। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं नॉन AC में रहा हूँ, 3 नॉन AC 28,000 रुपीज़ उसका फीस है, द चीपेस्ट हॉस्टल अवेलेबल इन किट, ठीक है। तो उसमें 3 लोग रहते हैं, नॉन AC रहता है। गर्मी में अगर तुम्हें AC की आदत है सीरियस वाली तो तुम नहीं रह पाओगे, सीधी बात बता रहा हूँ। पूरा बेड भीग जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे गर्मी से, रात भर पढ़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, सो भी नहीं पाओगे, ठीक है। एंड ये नहीं बोल रहा कि ज़बरदस्ती, बट मैंने नॉन AC इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस करना था कि नॉन AC में लाइफ कैसी होती है। एंड मैंने 2 साल एक्सपीरियंस कर लिया है, 1 साल ठीक ठाक गया। सेकंड ईयर वाला भाई पूछो मत, पूरा बेड भीग जाता था एंड बहुत ही कष्ट वाला है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू भुवनेश्वर बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम AC वाला ले सकते हो, नहीं है मैनेज करना है तो लाइफ एक्सपीरियंस करो नॉन AC में, ठीक है। मैं प्रेफर नहीं करूँगा, तुम्हारे पास जैसा पैसा है, तुम्हारे पास जैसी तुम्हारी नीड्स है, उस हिसाब से तुम डिसाइड कर लेना, ठीक है। यहाँ तक बात होती है तुम्हारी फीस पेमेंट। उसके बाद तुम्हें अपने सेमेस्टर की फीस देनी है, उसका भी ब्राउचर में तुम्हें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आना, तुम्हें मिल जाएगा, या फिर तुम वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारी सेमेस्टर की जो भी फीस होगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। आफ्टर दैट तुम्हारी होगी रिपोर्टिंग, ठीक है। एक भी रैंडम, कोई भी एक रैंडम रिपोर्टिंग डेट आएगी जिसमें तुम्हें रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। मोस्टली ऐसा मेरे को लगता है कि जुलाई के स्टार्टिंग या फिर मिड, या फिर जुलाई मिड तक आ जाना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम सेमेस्टर चालू होगा, लेट नहीं करना चाहेंगे ये लोग इस बार। तो ऐसा जब भी तुम्हारा चालू होगा तब तुम्हें आना है। तुम्हें इस बार ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, तुम्हें मार्कशीट लगती है,
12th की मार्कशीट लगती है, 10th की मार्कशीट लगती है, तुम्हारा कोई भी ID प्रूफ टाइप का लगेगा, एंड किटी अलॉटमेंट लेटर जो होता है, एक तुम्हें मेल आएगा, उसको भर के लाना रहता है प्रिंट करवा के, वो ले आना। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए रहता है। उस दिन तुम्हें तुम्हारा ID कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम जब फीस देते हो तो तुम्हारी ID कार्ड बन जाती है, तुम्हारा रोल नंबर तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा। बाकी तुम रिपोर्टिंग करोगे, तुम्हारे से थोड़े मोड़े पेपर वर्क करवाएंगे, बेसिक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा फीस नहीं दिया होगा, मान लो तुमने फीस नहीं दिया, तुम रिपोर्टिंग दिन में पहुंच गए, तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुम वहाँ पे भी फीस दे दो या फिर थोड़े दिन बाद तक भी फीस दे दो। ऐसा कॉलेज नहीं करेगा कि तुम्हें एडमिशन ही नहीं देगा, ठीक है। ओनली रीज़न जब एडमिशन नहीं होगा वो होगा कि तुम्हारा क्राइटेरिया ना हो, या मतलब जैसे या तो तुम 12th फेल हो गए हो या तो PCM में नहीं मार्क्स आए हो, ऐसा कुछ हो, तभी तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। फीस की दिक्कत मतलब मांगता है कॉलेज, बट उतना जल्दी नहीं मांगेगा, तुम आराम से दे सकते हो, ठीक है। अब तुम रिपोर्ट कर चुके हो, तुम्हारे पेपर वर्क कंप्लीट हो गए, पेपर वर्क में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एक बड़ा सा एप्लीकेशन देते हैं, एडमिशन फॉर्म जिसे बोल सकते हो तुम सिंपल लैंग्वेज में। तुम अपना सब चीज़ भरना रहेगा, परसेंटेज, तुम्हारा नाम, पापा का नाम, एड्रेस, मम्मी का नाम, सारा चीज़ समझ गए बेसिक, ठीक है। कहीं पे एडमिशन लेते हो तो भरते ही हो। वो भरने के बाद तुम्हें जाना है हॉस्टल, जो भी तुम्हें अलॉट हुआ होगा वो तुम्हें आ चुका होगा मेल में, ठीक है। और तुम्हें बता भी देंगे कि तुम्हें कौन सा हॉस्टल अलॉट हुआ है, तुम्हें जाना है। और जब तुम हॉस्टल घुसोगे तो तुम्हें मिलेगा रूम पहले से नहीं मिलता है। रूम जब तुम हॉस्टल रिपोर्ट करोगे तो वहाँ के रिसेप्शन में तुम्हें रूम नंबर मिलेगा, फिर वो तुम्हारा रूम हो जाएगा 1 साल के लिए। अगर तुम KP7 AB में जाओगे, जो कि है नॉन AC एंड AC, ठीक है, 3 नॉन AC एंड 3 AC, प्रीमियम नहीं है, ठीक है। ये हॉस्टल का बाद में मैं डिस्कस करूँ, या फिर तुम लोग खुद से थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेना। सिंपल मैं बता देता हूँ, प्रीमियम वही होता है, थोड़ा महंगा होता है, उसमें 3 या फिर क्या बोलो 2 लोग रहते हैं, AC रहता है एंड अटैच बाथरूम रहता है, मतलब तुम्हारे रूम में ही बाथरूम रहेगा। नॉन AC में कुछ नहीं रहता है, एक रूम रहता है, 3 बिस्तर रहते हैं, 3 लोग रहेंगे, 3 टेबल 3 चेयर रहेंगे। वॉशरूम करने के लिए तुम्हें पब्लिक वाला जाना पड़ेगा। एंड एक चीज़ बता दे रहा हूँ, तुम लोगों को लगेगा कि पब्लिक वाला वॉशरूम बहुत गंदा रहता होगा, बट नहीं, बहुत साफ़ रहता है, दिन में 2 बार साफ़ होता है। एंड बाकी तुम्हारे आसपास के माहौल वाले बच्चे कैसा रखना चाहते हैं बाथरूम पे, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी मैंने तो भाई नॉन AC लिया था, तो मैं पब्लिक वाले जाता था और मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहाने में भी कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सबका, डाउट था कि पब्लिक वॉशरूम नहीं लेना है, छी, ठीक है भाई, थोड़ा सीख लो, थोड़ा मैनेज करना सीखना पड़ेगा। कितनी ऐश की ज़िंदगी जियोगे, ठीक है। ऐसा मैंने 2 साल में एक्सपीरियंस किया कि जितना पैसा उड़ाओ क्यों उड़ाना भाई, थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर लो, मज़ा आएगा, ठीक है। एंड तुम प्रीमियम लोगे तो तुम्हें एक नेगेटिव चीज़ बता देता हूँ कि तुम गेट बंद करके AC ऑन करके रखोगे, तुम हॉस्टल लाइफ वैसी वाली एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे 3 नॉन AC में रहोगे ना, तुम्हारा गेट हमेशा खुला रहेगा, तुम्हारे बहुत दोस्त बन जाएंगे हॉस्टल में। बट नॉन AC मतलब प्रीमियम में जब रहोगे, तुम्हारा गेट बंद रहेगा, तुम हमेशा AC में रहोगे, समझ लो। गेट बंद रहेगा तो कोई आएगा नहीं, कोई एक दूसरे के रूम में निकलेगा नहीं, तो कम्युनिकेशन उतना होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हॉस्टल का टॉपिक खत्म होता है। तुमने रिपोर्टिंग कर ली, हॉस्टल पहुँच गए, तुम्हारा रूम नंबर मिल गया है। अब मान लो जैसे तुम्हारे 2 दोस्त हैं, दोनों को साथ में हॉस्टल लेना है, एक साथ लाइन में लग जाना रिसेप्शन में, और या फिर वहाँ के जो वार्डन है उसी टाइम बोल देना कि सेम रूम चाहिए। बाद में बोलोगे भाई बहुत दिक्कत होगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, किसी एक के साथ रूम चेंज करना पड़ता है, बहुत नाटक है, ठीक है। उसी टाइम कर पाओगे तो कर लेना, नहीं तो ख़त्म है, ठीक है। सब चीज़ रिपोर्टिंग खत्म हो गई। तुम्हारे मम्मी पापा लोग के लिए मोस्ट प्रोबेबली एक इनॉग्रेशन या फिर कुछ भी एक स्पीच देंगे हम लोग के फाउंडर जी, ठीक है। फाउंडर जी स्पीच देंगे, ये सब होगा। 2-3 दिन तक तुम्हारा क्रेडिट्स कैसे होते हैं, सब्जेक्ट कैसे होते हैं, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ये सब चीज़ पे भाषण चलेंगे, तुम्हें ऑडिटोरियम बुलाया जाएगा। अगर तुम्हें कॉलेज के बारे में जानना है तो अटेंड कर लेना, नहीं तो बाद में सीनियर से पूछते रहोगे भैया इसका कितना मार्क्स है, इसका कैसा है। अगर तुम सीरियसली ऑडिटोरियम में उसको अटेंड करोगे, सब पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारी क्लासेस चालू हो जाएंगी 3-4 दिन बाद, देन क्लासेस शुरू, बाकी सारी चीज़ें खत्म। अब क्लास में क्या होता है ये मैं नहीं बताने वाला। एंड और 2-3 सिंपल से डाउट है जो कि मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म नहीं है किट में भाई, कोई भी नहीं है। क्लास जाओगे बस थोड़े से इज्जतदार कपड़े पहन लेना, जैसे मैंने अभी ऐसा पहना है, ये पहन के जा सकते हो। इसके नीचे जीन्स पहन लेना, और शॉर्ट्स पहन के मत चले जाना, ठीक है। तो डिसेंसी होनी चाहिए कपड़े में, लड़कियों की भी डिसेंसी होनी चाहिए कपड़े में। कोई यूनिफॉर्म नहीं है। बहुत स्पैम होता भाई मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे मैसेजेस, इंस्टा, हर जगह कि भैया यूनिफॉर्म है कि नहीं है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लासेस सुबह 8 से लेके शाम के 6 बजे तक होते हैं। 2 बैच होते हैं, सुबह 8 से 2, फिर उसके बाद वाला होता है 11 से 6। अब तुम्हें रैंडम मिल जाएगा जो भी होगा, ठीक है, वो तुम्हारे किस्मत पे है। फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल चेंज होता है। दिस इज़ लंबी कहानी, तुम्हारे वीडियोस देख लेना, मतलब हमारे नहीं, मेरे वीडियोस देख लेना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक ही टेक में वीडियो ले लिया मैंने भाई, इसमें मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा ना कुछ करूँगा। बेसिक सा था डाउट क्लियर करने के लिए कि सब पे लोड ना आए, और मेरा पूरा इनबॉक्स भरे जा रहा है, तो भाई इससे जितना डाउट क्लियर हो पाएगा हो जाने दो। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ऐसी वीडियो यार मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया स्टोरी टेलिंग के लिए, ठीक है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि
ठीक है, तुम लोग ने पूछा बहुत ज़्यादा पूछ रहे सब, इसीलिए मैं सोचा कि हाँ एक वीडियो बना देते हैं। एंड सच बताओ तो मेरे को व्यूज़ भी आ जाएंगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं तुम लोग से किट में, अगर एडमिशन हो गया तो, वो तो जाना चाहिए वैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं।